सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं फिर 21वीं सदी के लिए नया संस्करण नेपोलियन हिल जो राइटर हैं, अमीरी की चाबी आपके हाथ में, इस किताब का चौथा अध्याय हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कुछ, उसमें अभी कुछ बाकी भी है। चूँकि लंबा लेसन था, इस वजह से वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा छोटा करके इसको 2-3 हिस्सों में बनाने का प्रयास किया है। अभी पहला हिस्सा मैंने बनाया था, दूसरा हिस्सा मैं बनाने जा रहा हूँ आज। चौथे अध्याय का जो चौथा अध्याय है वो है निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य, और इसमें हम जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे हम आप लोगों को पढ़ के बताएंगे चीज़ों को। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे आपको, निश्चित प्रमुख लक्ष्य कैसे हासिल करें। निश्चित प्रमुख लक्ष्य कैसे हासिल करें। निश्चित प्रमुख लक्ष्य के विकास की प्रक्रिया आसान लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर आप इन कदमों का अनुसरण करेंगे तो आप अपनी कोशिशों के पुरस्कार की फसल काटना शुरू कर देंगे। अपनी ज़िंदगी के प्रमुख लक्ष्य का पूर्ण, स्पष्ट और निश्चित वर्णन लिख लें। इस पर हस्ताक्षर करें और इसे याद कर लें। फिर हर दिन कम से कम एक बार इसे जोर से दोहराएं। संभव हो तो इससे ज़्यादा बार दोहराएं। इसे बार बार दोहराएं और इस तरह असीम बुद्धि में अपनी पूरी आस्था रख दें। वह है, एक स्पष्ट निश्चित योजना लिख लें जिसके द्वारा आप अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इस योजना में यह लिखें कि आप अपने लक्ष्य को किस समय सीमा में हासिल कर लेंगे। फिर यह तय करें कि आप इस लक्ष्य को पाने के बदले में क्या देना चाहते हैं। यह याद रखें कि कुछ दिन बिना कुछ नहीं मिलता, कुछ दिए बिना कुछ नहीं मिलता, और हर चीज़ की एक कीमत होती है जो पहले चुकाना पड़ता है, चाहे यह किसी भी रूप में चुकाना पड़े। है, अपनी योजना इतनी लचीली बनाएं कि जब आपको उसमें बदलाव करने की प्रेरणा मिले तो आप ऐसा कर सकें। याद रखें कि हर पदार्थ और हर सजीव या निर्जीव चीज़ में काम करने वाली असीम बुद्धि आपको ऐसी योजना सुझा सकती है जो आपकी बनाई किसी भी योजना से ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए असीम बुद्धि द्वारा मस्तिष्क को सुझाई गई ज़्यादा अच्छी योजना को पहचानने और उसका अनुसरण करने के लिए हर समय तैयार रहें। है, अपने प्रमुख लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजनाओं को अपने तक ही रखें। उन्हें सिर्फ तभी व्यक्त करें जब आपको मास्टरमाइंड सिद्धांत के वर्णन में बताए गए तरीके से योजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्देश मिले। यह मानने की गलती न करें कि चूंकि आप इन निर्देशों को नहीं समझ पाए इसलिए यहाँ बताए गए सिद्धांत दमदार नहीं हैं। निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, पूरी आस्था से उनका पालन करें, और याद रखें कि ऐसा करते समय आप इस देश के कई महान लीडर्स का अनुसरण कर रहे हैं। इन निर्देशों पर चलने के लिए आपको कोई ऐसी कोशिश नहीं करना है जिसे आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा समय या योग्यता की भी ज़रूरत नहीं है। इन निर्देशों का पालन करने के लिए ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसे आम आदमी न कर सकता। इसी समय फैसला करें कि आप ज़िंदगी से क्या पाना चाहते हैं और बदले में क्या देना चाहते हैं। फैसला करें कि आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। फिर आप इस समय जहाँ है वहीं से चलना शुरू कर दें। आपके पास इस समय अपने लक्ष्य तक पहुँचने के जो भी साधन हों उन्हीं से काम शुरू कर दें। आप पाएंगे कि आप जिस हद तक इनका इस्तेमाल करेंगे उसी हद तक आपको दूसरे और बेहतर साधन मिलते जाएंगे। यह उन सब लोगों का अनुभव है जिन्हें दुनिया सफल मानती है। उनमें से ज़्यादातर गरीब परिवार में जन्मे थे, उन्हें किसी से मदद भी नहीं मिली, उन्हें सिर्फ निश्चित लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा से मदद मिली। इस तरह की प्रबल इच्छा में जादू होता है। जल्दी ही आप एक ऐसे सिद्धांत के बारे में सीखेंगे जो हर महान सफलता की कुंजी है। हमारी अमेरिकी जीवन शैली है, हमारा पूंजीवादी तंत्र है, हमारी दौलत और स्वतंत्रता इसी सिद्धांत की बदौलत है। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। सफलता की
तरफ ले जाने वाले विचार निश्चित लक्ष्य से शुरू होते हैं। सब लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि विचार ही ऐसी संपत्ति है जिसका कोई निश्चित मूल्य नहीं है। यह भी उतना ही सच है कि विचार ही समस्त उपलब्धियों की शुरुआती बिंदु होता है। विचार भाग्य की नींव और आविष्कारों का स्रोत है। विचारों ने वायु पर विजय पा ली है, उन्होंने समुद्र के पानी पर विजय पा ली है। उन्हीं की बदौलत हम पारलौकिक ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क से टेलीपैथी के माध्यम से संपर्क कर सकता है। रिकॉर्ड प्लेयर और कुछ नहीं बल्कि अमूर्त विचार था, जब तक कि एडिसन ने इसके आविष्कार को अपना निश्चित लक्ष्य नहीं बनाया। फिर जब एडिसन ने इन विचार को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाया तो यह असीम बुद्धि के विशाल भंडार तक पहुंचा। वहां से एक उपयोगी योजना एडिसन के मस्तिष्क में आई। इस उपयोगी योजना पर अमल करके एडिसन ने एक उपयोगी मशीन बना दी। व्यक्तिगत सफलता की यह फिलॉसफी एंड्रयू कार्नेगी के मस्तिष्क में विचार के रूप में शुरू हुई। उन्होंने अपने विचार के पीछे निश्चित लक्ष्य रखा और अब यह फिलॉसफी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। जिस विचार को मन में रखा जाता है, जिस पर जोर दिया जाता है, जिससे डरा जाता है या जिसकी आराधना की जाती है, वह तत्काल सबसे आसान और उचित रूप में साकार हो जाता है। लोग जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं, जिसके बारे में बातें करते हैं और जिससे डरते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसा निश्चित रूप से होता है। जो लोग गरीबी और दुख की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इस महान सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हर व्यक्ति और हर देश पर लागू होता है। आत्म सुझाव, चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच की कड़ी। चेतन मस्तिष्क के विचार, योजनाएं, आशाएं और लक्ष्य एक सिद्धांत द्वारा अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचने का रास्ता खोज लेते हैं। वहां पहुंचने के बाद अवचेतन मस्तिष्क उन पर काम करता है और उन्हें उनके तार्किक परिणाम तक पहुंचाता है। यह एक प्राकृतिक नियम के कारण होता है, जिसका वर्णन मैं बाद में करूंगा। इस सिद्धांत को पहचानने और समझने के बाद हम इस बात को भी समझ जाएंगे कि हर सफलता की शुरुआत निश्चित लक्ष्य से क्यों होती है। अगर विचार के पीछे भावनात्मक तीव्रता हो तो उसे चेतन से अवचेतन मन तक ज़्यादा जल्दी पहुंचाया जा सकता है। इस गति को बढ़ाने के लिए या विचारों को प्रेरित करने के लिए आस्था, डर या अन्य किसी प्रबल भाव जैसे उत्साह या निश्चित लक्ष्य की प्रबल इच्छा का सहारा लिया जा सकता है। जिन विचारों पर आस्था होती है वे अवचेतन मस्तिष्क तक सबसे जल्दी पहुंचते हैं और उन पर अमल भी तत्काल होता है। आस्था की शक्ति इतनी तेजी से काम करती है कि उसे देखकर कई लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि कुछ चीज़ें चमत्कार की श्रेणी में आती हैं। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक चमत्कार जैसी किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं। उनका दावा है कि हर घटना किसी निश्चित कारण का परिणाम होता है, भले ही कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता हो। चाहे जो हो, हम यह सच्चाई जानते हैं कि जो व्यक्ति आस्था के माध्यम से अपने मस्तिष्क को खुद की लादी हुई सीमाओं से मुक्त कर देता है, उसे आमतौर पर जिंदगी को सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, चाहे वे समस्याएं किसी भी तरह की क्यों न हो। मनोवैज्ञानिक यह भी जान चुके हैं कि हालांकि असीम बुद्धि अपने आप उलझनों को नहीं सुलझाती है, लेकिन यह पूरी आस्था के साथ अवचेतन मस्तिष्क में रखे किसी भी निश्चित विचार, लक्ष्य, उद्देश्य या इच्छा को उसके तार्किक परिणाम तक पहुंचा देती है। यह जान लें कि असीम बुद्धि कभी भी अपने पास आने वाले किसी विचार को संशोधित नहीं करती है, बदलती नहीं है या उसमें हेर फेर करने की कोशिश नहीं करती है। इसके अलावा यह कमज़ोर इच्छा, अनिश्चित विचार या अनिश्चित लक्ष्य पर कभी काम नहीं करती है। यह सच्चाई अगर आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए तो आपको कम कोशिश से अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलेगी। ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने के लिए जितनी कोशिश करते हैं, आपको उन्हें सुलझाने के लिए उससे कम कोशिश करना पड़ेगा। तथाकथित अकस्मात आभास अक्सर असीम बुद्धि का इशारा होते हैं। उनसे यह पता चलता है कि असीम बुद्धि चेतन मस्तिष्क तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ये अकस्मात आभास आमतौर पर आपके अवचेतन मस्तिष्क में रखे किसी विचार, योजना, लक्ष्य, इच्छा या डर की प्रतिक्रिया स्वरूप आते हैं।
हमें अकस्मात आभासों का सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी सावधानी से जांच करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें अक्सर बहुत मूल्यवान जानकारियाँ मिलती हैं। जब हमारा विचार असीम बुद्धि के भंडार तक पहुँचता है तो उसके बाद में आभास हमें किसी भी समय हो सकते हैं, कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद हो सकता है कि इस दौरान व्यक्ति उस विचार को ही भूल जाए जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वे आभास उसके मस्तिष्क में आए हैं। यह एक गूढ़ विषय है और इसके बारे में समझदार व्यक्ति भी बहुत कम जानते हैं। यह विषय सिर्फ साधना और चिंतन से ही स्पष्ट हो सकता है। अगर आप मस्तिष्क की कार्यविधि के सिद्धांत को समझते हैं जैसा मैंने बताया है, तो आप यह जान जाएंगे कि कई बार साधना से हमें अपेक्षित परिणाम क्यों मिलता है। आप यह भी जान जाएंगे कि कई बार हमें अनचाहा परिणाम क्यों मिलता है। इस तरह का मानसिक नज़रिया सिर्फ तैयारी और आत्म अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। इस मानसिक नज़रिए का विकास कैसे किया जाए, यह हम इस सेमिनार में बाद में सीखेंगे। यह दुनिया की सबसे गहन सच्चाइयों में से एक है कि सभी लोगों की परिस्थितियाँ, चाहे वे सामूहिक या व्यक्तिगत विचार की परिस्थितियाँ हों, उनके विचारों के सांचे के अनुरूप ढल जाती हैं। सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे सफलता के संदर्भ में सोचने की आदत डाल देते हैं। निश्चित लक्ष्य मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि व्यक्ति के मन में असफलता के विचारों के लिए समय या जगह नहीं बचती है, और बचना भी नहीं चाहिए। यह भी एक गहन सच्चाई है कि जो व्यक्ति हार गया है और खुद को असफल मानता है, वह अपने मस्तिष्क की पतवार की दिशा बदलकर विपत्ति की हवाओं को उतनी ही सशक्त संपदा में बदल सकता है जो उसे सफलता की तरफ ले जाएगी। जैसा एक कवि ने कहा है, एक जहाज पूर्व में जाता है, दूसरा पश्चिम में, जबकि दोनों एक ही हवा से चलते हैं। हवा नहीं बल्कि पतवार यह तय करती है कि जहाज किधर जाएगा। कुछ लोगों को इस बात पर गर्व होता है कि दुनिया उन्हें ठंडे दिमाग वाला और व्यवहारिक कहती है। इन लोगों को निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत का यह विश्लेषण अमूर्त या अव्यवहारिक लग सकता है। दरअसल सचेतन विचार की शक्ति से भी बड़ी एक शक्ति होती है, और अक्सर चेतन मस्तिष्क को इसका एहसास नहीं होता है। बड़ी उपलब्धि की इच्छा पर आधारित किसी निश्चित लक्ष्य की सफलता के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना अनिवार्य है। हर व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक सफल या असफल परिस्थिति किसी निश्चित कारण का परिणाम होती है। जीवन की कई परिस्थितियां ऐसे कारणों का परिणाम होती हैं जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है या हो सकता है। यह स्पष्ट सच्चाई निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। अगर लोगों के जीवन की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो मानसिक नज़रिया बदलकर और नए विचारों की आदत डालकर उन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। निश्चित लक्ष्य सफलता की ओर कैसे ले जाते हैं। जिन अमेरिकी उद्योगपतियों ने हमारे औद्योगिक विकास में योगदान दिया है, उनमें वाल्टर क्राइसलर का नाम बहुत ऊपर आता है। जो भी अमेरिकी युवक शोहरत या दौलत हासिल करना चाहता है, उसे उनकी कहानी से प्रेरणा व आशा लेना चाहिए। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके व्यक्ति कितना शक्तिशाली बन सकता है। क्राइसलर ने अपना कैरियर साल्ट लेक सिटी, यूटा की एक रेल रोड शॉप में मैकेनिक के रूप में शुरू किया। अपनी बचत से उन्होंने लगभग $4000 जमा कर लिए, जिससे वे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। अच्छी तरह सोच विचार के बाद उन्होंने यह फैसला किया कि ऑटोमोबाइल उद्योग भविष्य में बहुत सफल होगा, इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में जाने का फैसला किया। इस बिजनेस में उनका प्रवेश नाटकीय भी था और अनूठा भी। उनके पहले कदम से उनके दोस्त सदमे में आ गए और उनके रिश्तेदार हैरान रह गए। इसका कारण यह था कि क्राइसलर ने अपनी सारी बचत से एक कार खरीद ली। जब कार साल्ट लेक सिटी आई तो उन्होंने अपने दोस्तों को सदमे में डालने वाला एक और काम किया। उन्होंने कार के पुर्जे अलग कर दिए। कार के सारे कल पुर्जे खोलकर पूरी दुकान में फैलाने के बाद वे उन्हें फिर से जोड़ने लगे। उन्होंने यह काम इतनी बार किया कि उनके कुछ दोस्तों को लगने लगा कि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वे क्राइसलर के लक्ष्य को नहीं समझ पाए थे। दोस्तों ने यह तो देखा कि वे कार के साथ क्या कर रहे थे, लेकिन वे उस योजना को नहीं देख पाए जो क्राइसलर के मस्तिष्क में थी।
दरअसल क्राइसलर अपने मस्तिष्क में कार की चेतना विकसित कर रहे थे। वे उसे निश्चित लक्ष्य से भर रहे थे। वे कार की हर चीज़ को गौर से देख रहे थे। जब उन्होंने कई बार कार खोलकर जोड़ ली तो वे इसके बारे में सब कुछ जान गए। वे जान गए कि इसकी खूबियाँ और कमियाँ क्या हैं। इस अनुभव से उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जिसमें उनकी खरीदी कार की सारी खूबियाँ तो थीं, लेकिन उसकी कमियाँ नहीं थीं। उन्होंने यह काम इतनी अच्छी तरह किया कि क्राइसलर कारें बाजार में आते ही पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग में तहलका मच गया। शोहरत और दौलत की उनकी उड़ान तीव्र और निश्चित थी, क्योंकि वे शुरू करने से पहले ही यह जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं और उन्होंने उस यात्रा की पूरी तैयारी कर ली थी। निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने वाले लोग आपको जहाँ भी दिखें उन्हें गौर से देखें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि उन्हें दूसरों का मित्रतापूर्ण सहयोग कितनी आसानी से मिलता है। वे बाधाओं को कितनी जल्दी हराते हैं और अपनी मनचाही चीज़ को कितनी आसानी से हासिल कर लेते हैं। वाल्टर क्राइसलर की सफलता का गहन विश्लेषण करें। इस बात पर गौर करें कि कितने निश्चित तरीके से उन्होंने ज़िंदगी की 12 दौलतें हासिल की और उनका अधिकतम लाभ उठाया। उन्होंने सकारात्मक मानसिक नज़रिए की महान दौलत को विकसित करके यह काम शुरू किया। इससे उन्हें एक उपजाऊ भूमि मिली। उसमें उन्होंने अच्छी कार बनाने के अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के बीज को बोया और उसे अंकुरित किया। फिर एक एक करके उन्होंने बाकी दौलतें भी हासिल की। अच्छी सेहत, मानवीय संबंधों में सामंजस्य, डर से मुक्ति, उपलब्धि की आशा, आस्था की क्षमता, अपनी नियामतें बांटने की इच्छा, प्रेमपूर्ण परिश्रम, सभी विषयों पर खुली मानसिकता, आत्म अनुशासन, लोगों को समझने की क्षमता और अंत में आर्थिक सुरक्षा। वाल्टर क्राइसलर की सफलता के संबंध में एक अनोखी बात यह भी है कि उन्होंने अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लिया। शुरुआत में उनके पास कोई खास पूंजी नहीं थी, उनकी शिक्षा भी सीमित थी, उनका कोई दौलतमंद संरक्षक नहीं था जो उन्हें बिजनेस में स्थापित करता या उनकी आर्थिक मदद करता। बहरहाल उनके पास एक व्यवहारिक विचार था और शुरू करने की पर्याप्त पहल शक्ति थी। वे जहाँ थे वहीं से सफलता के शिखर तक पहुँचने की उनमें दृढ़ इच्छा थी। यही वजह है कि उन्हें अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वे सब लगभग चमत्कार से सही समय पर उनके हाथ में आ गई। निश्चित लक्ष्य वाले लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है। मार्था स्टीवर्ट की बहुत सी सफलताएं, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बना करके इसको पेश करेंगे, आपको बताएंगे। तब तक के लिए प्रणाम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना। प्रणाम मित्रों।